देश में कोरोना महामारी के बीच संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की तरफ से एहतियातन संसद की कार्रवाई में प्रश्नकाल नहीं होने की बात कही गई है, जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर सरकार ने अपने तर्क दिए हैं और कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से इस बार संसद की कार्रवाई में कुछ जरूरी और सीमित कामकाज ही किए जाएंगे। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर बना हुआ है और सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक करार दे रहा है। यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर संसद के प्रश्नकाल में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से विपक्ष सरकार के ऊपर इतना हमलावर है। तो चलिए आप सबको संसद की कार्रवाई में प्रश्नकाल के बारे में विस्तार से समझाते हैं। सामान्य रूप से लोकसभा की कार्रवाई का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है और इसे प्रश्नकाल कहा जाता है, यानी कि इस दौरान विपक्ष सरकार के कामकाज को लेकर सरकार से सवाल पूछ सकती है। इसलिए संसद की पूरी कार्रवाई में इस समय का विशेष महत्व होता है। प्रश्नकाल में सरकार में मंत्री से लेकर अन्य सांसद अपनी निजी, अपने मंत्रालय या फिर अपने सरकार से संबंधित सभी कार्यों, योजनाओं या फिर गलतियों का जवाब देते हैं। आमतौर पर प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में आप सबको आसान भाषा में समझाते हैं। इसमें सबसे पहला है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न वो होता है जिस प्रश्न का उत्तर प्रश्न पूछने वाला सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है, यानी इसका उत्तर बोल के दिया जा सकता है। दूसरा है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न वो होता है जिसका सदस्य सदन में मौखिक उत्तर नहीं चाहता है, यानी कि अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्नों में तीसरा प्रकार है अल्प सूचना प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर पूछने वाला सदस्य मौखिक यानी तारांकित या फिर अतारांकित यानी लिखित दोनों ही तरीके से दे सकता है। बशर्ते इस तरह के प्रश्नों के लिए नियम और शर्तें ये होती हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर के लिए सदस्य को 10 दिन पहले सूचना देनी होती है, यानी कि इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए जवाब देने वाले को 10 दिन का समय दिया जाता है। इस बार कोरोना के संक्रमण के चलते प्रश्नकाल को स्थगित किया गया है। विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम पर ये आरोप लगाया है कि सरकार सवाल पूछने के सांसदों के अधिकार से उन्हें वंचित करना चाहती है। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि विपक्षी सदस्य अर्थव्यवस्था और कोरोना महामारी पर सरकार से सवाल न पूछ पाए। केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर ममता बनर्जी की पार्टी ने भी केंद्र सरकार पर कुछ इसी तरह के आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष के सदस्यों को अर्थव्यवस्था और महामारी पर सवाल पूछने का अवसर दिया जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें और जानकारियों के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए TV9 भारतवर्ष को। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।